हेलो अस्सलाम वालेकुम। जो लोग भी इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, वेलकम है उन्हें। ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, ठीक है। ये कोई मास्टर क्लास नहीं है। मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि भाई ये रैंडम मैंने वीडियो बनाई है टिकटॉक की। इसमें डिटेल्ड सेटिंग्स को हमने डिस्कस की है। कि टिकटॉक की सेटिंग्स कैसे काम करती हैं, सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हैं, उनको मैंने रैंडमली एक शॉर्टर वर्जन उनका बनाया है, ठीक है। इसके डिटेल लेक्चर्स मेंटोरशिप पे मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। अगर तो आपको डिटेल्ड लेक्चर्स चाहिए आपको मेंटोरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। आई थिंक कि अभी ऑफर चल रही है 50% ऑफ वाली, कि आप 50% पे अभी करो, 50% अपनी फर्स्ट अर्निंग के बाद पे कर देना, ठीक है। ऑफर चलिए, आप वेबसाइट से डिटेल दे सकते हो, ये लिंक आपको शो हो रहा होगा। और मैं आपको बता इस वजह से रहा हूँ कि भाई आपने ये माइंड में चीज़ रख लेनी है कि ये आपके लिए कोई गो टू प्लान नहीं है कि भाई आपने इस तरह से काम करना है। जस्ट टिकटॉक की सेटिंग से डिटेल में डिस्कस हुई है। वीडियो देखो, इंशाल्लाह आपको सो मच वैल्यू मिलेगी। बाकी ये मिलते हैं आपसे कम्युनिटी के अंदर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा होगा ज़रा लाइव, ठीक है। सारा प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे टिकटॉक ऐप से अकाउंट बनाना है, ठीक है। हम टिकटॉक की सारी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे और इसमें जितनी भी सेटिंग्स है टिकटॉक की मैं सब आपको बता दूंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूज़ ना हो। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जिन्होंने ऑलरेडी लेक्चर्स देख लिए हैं उनके लिए भी हो सकता है इसमें काफ़ी चीज़ें मज़ेदार मिल जाए उनको, ठीक है। कोई ऐसी काम की सेटिंग मिल जाए तो लाजमी देख लेना वीडियो, और 1.5x पे करके देख लेना अगर आपको स्लो लगे, क्योंकि मैं डिटेल में चीज़ें बताऊँगा। हमारे साथ काफ़ी बिगनर्स हैं ताकि उनको भी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। और जो लोग न्यू देख रहे हैं इस वीडियो को उनको मैं पहले रेकमेंड करूँगा कि भाई जो लेक्चर्स हैं थ्योरी वाले वो आप पहले कंप्लीट कर लो, देख लो, देन आपने इस वीडियो पे आना। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आपको लगे कि भाई जो चीज़ मैंने पहले बताई है वो अब वाली चीज़ है कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, मैच नहीं हो रही, तो मुझे लाजमी बता देना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जैसे आपने टिकटॉक अकाउंट बनाया अपना, प्रॉक्सी पे बनाया होगा, वीपीएन पे बनाया होगा, जैसे भी बनाया आप मेन डैशबोर्ड में आ जाओगे, ठीक है। ये आपका मेन डैशबोर्ड है, ठीक है, टिकटॉक का। और बल्कि मैं आपको ना बता भी देता हूँ कि आपने कैसे बनाना है अकाउंट फ्रेश। ये जो मैं अभी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ ये मैं यूज़ कर रहा हूँ सर्फशार्क वीपीएन के साथ, ठीक है। ये यूके में चल रही है। सर्फशार्क वीपीएन की सेटिंग मैंने किया कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं किया हुआ। ये मेरे पास सर्फशार्क वीपीएन है, मेरा अपना है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर से नहीं लिया हुआ और डेडिकेट आईपी पे। होता ये कि जब आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से लेते हो ना, वो आईपी हुई होती है यूज़, वो जो अकाउंट उसने दिया था ना सर्फशार्क वाला, वो उसने मल्टीपल लोगों को दिया होता है। सर्फशार्क की ऐप का मसला ये है कि ये जितने मर्जी फ़ोन में लॉगिन कर लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस आईपी पे चला रहा हूँ अकाउंट और उस सर्विस प्रोवाइडर ने किसी और को भी कराची में बैठा फॉर एग्जांपल अकाउंट दिया हुआ है सर्फशार्क का। अगर उस बंदे ने कराची में बैठे कोई वायलेशन की है अपने अकाउंट पर, तो टिकटॉक ने जो मेरी ये आईपी है ना इसको भी फ्लैग कर देना है। उसने कहना है इस आईपी पे जितने भी अकाउंट्स बनेंगे ना वो सब उड़ जाएंगे। हालांकि आपको तो इस चीज़ का पता भी नहीं है, उसने हरकत की है, उसने अपने डिवाइस में कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट किया हुआ, तो टिकटॉक ने आपकी भी सारी अकाउंट की जो रीच है वो गिरा देनी है, अकाउंट डेड हो जाना आपका भी। डेट्स मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स के आईपी एड्रेसेस है ना वो बड़े ही तंग करते हैं। वो लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स आने का मतलब ये नहीं है कि हर किसी के रिजल्ट्स आएंगे। तो उसमें आपने ये चीज़ आप देख लेनी है, माइंड में रखनी है, मैंने आपको बता दिया। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप कम्युनिटी में मैसेज करो, ऑलरेडी बंदों ने वीपीएन लिया हुआ है 3 4 5 ने मिलकर, आप भी उनके साथ ऐड हो जाओगे। उसकी कॉस्ट भी इतनी ही आती है पर मंथ, आई थिंक 500 600 700 की, मुझे एक्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन अगर 5 6 बंदे मिलकर लोगे ना तो बेस्ट है। ये सारा इसका स्नैरियो है। सेटिंग्स इसकी मैंने ये की हुई है आईफोन में, वीपीएन सेटिंग्स में आता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं, ऑटो कनेक्ट ने ऑन किया हुआ है। जो लोग यूज़ कर रहे हैं वीपीएन उनको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आईफोन में मैं रेकमेंड करता हूँ वीपीएन। प्रॉक्सी की सेटिंग्स एंड्रॉइड में मैंने ऑलरेडी इस पर लेक्चर बनाया हुआ है। उसके बाद किल स्विच मैंने ऑन किया हुआ है और प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक किया हुआ है। अगर कभी तंग करे तो उसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे स्टिल कोई इशू आया नहीं है, ठीक है। और ये सेटिंग आप सारी देख लो, और कुछ भी नहीं इसमें कॉम्प्लिकेट चीज़ें ना ज़्यादा सोचनी नहीं है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, बल्कि मैं आपको ना दूसरी डिवाइसेस में भी एक सेकंड मुझे दो, मैं ऑनलाइन होता हूँ, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास वीपीएन वगैरह एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं है तो आपने उसमें कैसे सेटअप करना है। इसमें हमने वीपीएन की सेटिंग देख ली है। लेट मी टर्न ऑन माई अनदर डिवाइस। उसमें हम करते हैं जी ओके। ये मैं अब आ गया हूँ दूसरी वाली डिवाइस में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टिकटॉक का ये डैशबोर्ड आ गया। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है। ये आपकी लोकल डिवाइस है, ठीक है। ये मेरी इस टाइम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये लोकल डिवाइस है जो पाकिस्तान में चल रही है, मेरी पर्सनल डिवाइस। इस पर कोई वीपीएन वगैरह नहीं लगा हुआ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये आ गया मेरे पास ऐड अकाउंट। ये मैंने ऐड अकाउंट किया। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है साइनअप। जब मैं साइनअप पे क्लिक करूँगा ना ये पाकिस्तान का सारा डैशबोर्ड, आपने क्या करना है, आपको लास्ट पे शो हो रहा होगा पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है, यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम, आप जहाँ भी जाना चाह रहे हो। मैं रेकमेंड ये करता हूँ यूके में जाओ। उसकी वजह ये कि वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस कम है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम है, चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यूके वाली साइड पे चीज़ें जो हैं उनमें आपको टैक्स सर्टिफिकेट और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। और आरपीएम का लेना देना कुछ नहीं है यार अकाउंट से। अगर आपका अकाउंट पाकिस्तान में है और अगर आप यूके यूएस का बना रहे हो ना कंटेंट, तो आपकी रीच वहीं पे जाएगी। ओके, क्लियर हो गया। ये मैं आता हूँ बैक पे। ऐसे आपने अकाउंट बना लेना है। क्या, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सिंपल, मैं गया ऐड अकाउंट पे, साइन अप, और यहाँ से मैंने इसको कर लेना यूके सेलेक्ट। जब मैं यूके सेलेक्ट करता हूँ ना, या चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैं किया यूके, मैंने ये आ गया यूके, ठीक है। अब जो मैं अकाउंट बना रहा है ना वो बन रहा है यूके में, ठीक है। या पाकिस्तान डिवाइस से भी इस तरह से कर सकते हो, लेकिन ये मेथड रेकमेंडेड नहीं है। स्टिल लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसे किया हुआ मैंने अपना अकाउंट भी बनाया हुआ, उस पर सीआरपी भी शो होता है, ठीक है। ये भी एक टेक्निक है। आई थिंक कि पहले ये जो ऑलरेडी जिन्होंने हमें पहले ज्वाइन किया हुआ उनको शायद ये ना पता उसकी। मैंने अब आपको ये बता दी है।
अब हम जाते हैं अपनी दूसरी डिवाइस में, ठीक है। ये मैं दूसरी डिवाइस में आ गया हूँ। अब इसमें हमने ऑन करना है जी टिकटॉक। ये मैंने टिकटॉक ऑन किया, ठीक है। सबसे पहले हम जाते हैं सेटिंग्स में। मैं आता हूँ सेटिंग्स में, टिकटॉक की सेटिंग्स किधर है भाई? ये सेटिंग्स है, ठीक है। नंबर 1 पे हमारे पास जो बटन शो हो रहा है, आई थिंक सो कि एंड्रॉइड में भी सेम सेटिंग्स होगी, कोई डिफरेंट नहीं होगी। सो आप उसे देख लेना। कंटेंट प्रेफरेंसेस ई में आ गया। फिल्टर कीवर्ड, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेम फीड क्या होती है कि जब आपने कंटेंट आपका कोई साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, M4 पता नहीं क्या बनता है, इससे रिलेटेड होना, तब आप इसे ऑन करते हैं। और इसके होता ये कि जो आपकी मेन फीड होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये मेन फीड है, यहाँ पे मुझे इसके साथ एक और बटन शो हो जाता है जिसका नाम होता है स्टेम फीड, ठीक है। उसमें सिर्फ आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और M4 पता नहीं क्या बन रहा है उसका कंटेंट शो होता है, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे ये चीज़ है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्टेड मोड। इसमें होता है ये कि भाई अगर आपका कंटेंट लिमिट कंटेंट एट मे नॉट बी कंफर्टेबल फॉर ऑडियंसेस इफ कंटेंट दैट मेक्स अनकंफर्टेबल। ओके, सो इसमें ये होता है कि अगर आपका कंटेंट कुछ 18+ का है या कोई बहुत ही हॉरर स्टोरी है तो आप ये ऑन करते हो। मेजॉरिटी केसेस में इसे ऑन नहीं करते। मैं एक्चुअली एक नीश पे काम कर रहा था, उसमें मैंने ये सेटिंग्स में जो वीडियो में मैनुअली ऑन करता होता था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ सेटिंग्स में कहाँ से आता है, ठीक है। सो ये भी आपने छेड़ना नहीं है। रिफ्रेश योर फीड क्या कहते हैं कि जब आपको अपने मतलब का कंटेंट ना मिल रहा हो या अगर आपने अकाउंट की नीश चेंज करनी हो तब आप रिफ्रेश फीड करते होता है ये कि जो आपकी फीड में कंटेंट आ रहा था ना, फिर वो एक दफ़ा रीसेट होता है एल्गोरिथम, फिर वो दोबारा से ट्रेनिंग फेज में जाता है। फिर आप जैसे जैसे वीडियोस देखते हो अपने मतलब की देन वो शो होती जाती है आपको, ठीक है। ये होती है रिफ्रेश फीड। यहाँ से करते हैं रिफ्रेश फीड जब आपने अकाउंट की चेंज करनी है सारी सेटिंग्स। म्यूटेड अकाउंट्स इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपने। टाइम वेलबिंग स्किप, फैमिली पेयरिंग स्किप, ये हमारे मतलब की है ही नहीं। उसके बाद आती है अकाउंट। अब अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाऊँगा तो आई थिंक सो कि आपको ईमेल शो होगी इसकी, और पासवर्ड में जाऊँगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाने की, ठीक है। आपको ईमेल वगैरह ये वो चीज़ें मिलेंगी तो आपने सेटअप कर लेनी है। बल्कि मैं जाके देख लेता हूँ, मैं हाइड कर दूँगा इसे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आता हूँ, बल्कि ये हाइड ही सही है, इसमें नहीं शो हो रही है, आपको पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। पासवर्ड में आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। पास की वेरिफिकेशन जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम में से कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, हमें जरूरत नहीं है करने की। ये सेलिब्रिटी इसके अकाउंट पे होता है। टिकटॉक शो फॉर सेलर, डीएक्टिवेट लीड अकाउंट, ठीक है, आपके हो गया। उसके बाद प्राइवेसी आ गया। प्राइवेसी में होता है कि अगर अपना कंटेंट, बल्कि ये सेटिंग्स भी आपके काम की नहीं है, उसकी वजह ये कि हमारा कंटेंट जो है वो पब्लिक ऑडियंस के लिए, तो हमने इसमें कुछ भी सेटिंग्स को नहीं करना। आप ये कर सकते हो जो आपकी फॉलोइंग लिस्ट है उसको आप प्राइवेट पे कर दो। जैसे मैंने फॉलोइंग लिस्ट पब्लिक की, इसको मैं ऑनलाइन यू पे कर देता हूँ, ताकि जिन लोगों को मैंने फॉलो किया हुआ है वो बाकियों का ना पता लग सकते हो। लाइक वीडियोस को भी कर देता हूँ कि जो वीडियोस मैंने लाइक की हुई है वो भी बाकियों को शो होना, अदरवाइज बाकी उनको देख सकते हैं। बैक आ जाता हूँ उसके बाद सिक्योरिटी एंड परमिशंस में। अच्छा, सिक्योरिटी एंड परमिशंस में बताइए कि जब आपने अकाउंट को वार्म अप करना है ना 1-2 दिन बाद, वो मैं आपको सारा नेक्स्ट बताता हूँ कि वार्म अप कैसे करना है। तो आपने ये सेटिंग्स 2-4 दिन बाद ऑन कर लेनी है, ठीक है। एक ईमेल, एक ऑथेंटिकेटर। ऑथेंटिकेटर क्या होता है? गूगल को ऑथेंटिकेटर आप जाओगे ना ऐप स्टोर में तो आपको पता लग जाएगा। वो यूट्यूब से वीडियो देखने बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ से अटैच हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं, ठीक है। या फोन नंबर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारे अकाउंट्स ऑलरेडी बाहर है। तो ईमेल और ऑथेंटिकेटर और पासवर्ड ये 3 आप ऑन कर सकते हो। 2FA लाजमी ऑन करने से अकाउंट्स हैकिंग वगैरह में ना कोई इशू नहीं आएगा आपको। उसके बाद एप्स एंड सर्विस परमिशन में क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है, हमारे काम की नहीं है। ब्राउजर सेटिंग्स भी काम की नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप कैशे क्लियर करोगे ना, बल्कि ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका काम हो रहा है। पर्सनल अकाउंट्स में हम ये सेटिंग्स यूज़ करते हैं। बैक में आ जाता हूँ। उसके बाद शेयर प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल शेयर करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन स्किप, हमारे काम की चीज़ नहीं है। लाइव में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि आजकल बड़ी इसमें इवेंट्स आ रहे हैं, बड़े मज़ेदार इवेंट्स आ रहे हैं। टिकटॉक पे कर रहा है, इसके मैं खुद एक अकाउंट पे सोच रहा हूँ, हॉरर की नीश है, मास्क वगैरह पहन के आया, उसका भी मैं ना कुछ सेशन रख देता हूँ कि आपने उस पर कैसे काम करना है। बैक में आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सेटिंग्स आती है। म्यूजिक स्किप आपके काम की नहीं है। इनबॉक्सिंग स्किप आपके काम की चीज़ नहीं है। एक्टिविटी सेंटर में कोई काम की चीज़ हम देख लेते हैं अगर हमें मिलती है तो। रिसेंटली डिलीटेड, नहीं कुछ भी नहीं है। बैक आ जाता हूँ मैं। और कोई चीज़ अकाउंट, अच्छा ये अकाउंट हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि जब आप अकाउंट लेते हो ना किसी से परचेज करते हो तो ये चीज़ आपने देख लेंगे अकाउंट हिस्ट्री में था कि अगर अकाउंट ने कोई मसला किया हो ना। सो अच्छा, ये अकाउंट ना पहले ऑलरेडी मैं iPhone 6 में भी चला रहा था, ठीक है। कोई मसला नहीं था, iPhone 6 में भी अच्छा काम कर रहा था, लेकिन मैंने 2-4 अकाउंट लगाना था तो ये अब फ़ोन आके अपडेट किया है 15 Pro आई थिंक सो। तो ये आप चला सकते हो। आईफोन अगर 6-7 भी हो ना, इनके 6 मिनिमम हो तो उसमें भी चल सकता है, लेकिन उसकी बैटरी वगैरह इशू होता है तो बार बार आपको चार्जिंग में लगा के रखना पड़ेगा। बैक में आ जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी सेटिंग्स में। बल्कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने अकाउंट परचेज करना वो सेटिंग्स ये वाली नहीं है। अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि भाई आपके पास वो जो है रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं शो हो रही। मैं दिखाता हूँ आपको, शायद वो सेटिंग में ना नीचे जाके। एनीवे, स्क्रीन टाइम, रीयूज़ ऑफ कंटेंट हिस्ट्री, इसमें क्या है हमारे पास? ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। ऑडियंस कंट्रोल भी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी नीश कुछ ऐसी वैसी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो आपको लगता है कि भाई 18 साल से कम के बच्चे नहीं देख सकते। और अक्सर ये होता है कि जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो टिकटॉक खुद भी कह देता है कि भाई इसमें मैं चेक लगा रहा हूँ कि 18 साल से ज़्यादा ही लोगों के लिए वीडियोस है। तो आप इसको सेटिंग्स कौन कर दो हॉरर निशेज़ में या कोई ऐसी वैसी निशेज़ हो, कुछ एजुकेशन भी होती है तो उनमें ये ऑप्शन हम ऑन करते हैं, लेकिन आपको मेजोरिटी लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। जिसको इसकी ज़रूरत होगी उसको इस ऑप्शन का भी लाजमी पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एड्स। देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्किप कर दो इसको। प्लेबैक में क्या चीज़ है? अच्छा, ये सेटिंग है कुछ, आप देख लो आपके मतलब की अगर होगी इसमें, ठीक है। पर्सनल है ये, कुछ जनरल सेटिंग नहीं है। डिस्प्ले में आ जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी में हमारे पास कोई काम की सेटिंग नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ऑफलाइन वीडियो स्किप दिस, ये भी आपके काम की चीज़ नहीं है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फ्री अप स्पेस। अच्छा, ये एक और बड़ी अहम चीज़ है ये कि जब आपने टिकटॉक की निशेज़ को चेंज करना है ना, आप कह रहे हो कि भाई मेरे पास टिकटॉक का अकाउंट पड़ा हुआ
और बाय द वे जो मैं ये अकाउंट चला रहा हूँ, ये अकाउंट भी ये ऑलरेडी मैंने किसी और निश में चलाया हुआ है, बल्कि मल्टीपल निशेज में चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है मुझे, और ये मोनेटाइज भी है। मैं आपको इसकी सेटिंग्स भी अभी तक दिखा देता हूँ, ठीक है सारी। अच्छा, जब आपने निशेज को चेंज करना है ना, तो आपने ये वाली सेटिंग्स में लाजमी है, एंड्रॉइड में भी आपके पास शोर ही होगी। फ्री अप स्पेस में जाके क्लियर कैसे कर देना है, डाउनलोड क्लियर कर देना है, और देन सेटिंग्स में जाके भी मोबाइल की जो दूसरी सेटिंग्स होती है ना मोबाइल की अपनी, वहाँ पे जाके भी आपने क्लियर कैशे और ऐप के लिए डाटा क्लियर कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाटा सेवर छेड़ने की जरूरत नहीं है। हेल्प सेंटर प्राइसेस एंड टर्म्स, हेल्प सेंटर में देख लेता हूँ, वो सेटिंग में आपको दिखा रहा हूँ कि अकाउंट की हिस्ट्री कैसे चेक करते हैं। अच्छा, एक और बटन है अकाउंट स्टेटस का। इससे आप अकाउंट का ना टिकटॉक में खुद से एक सेटिंग्स है कि वो आपका अकाउंट चेक कर लेता है। अगर मैं यहाँ पे देख सकूँ उसकी सेटिंग्स टिकटॉक स्टूडियो के अंदर, ठीक है। मैं बताता हूँ कि आपको ऑटो अकाउंट चेक कर सकते हो कि आपके अकाउंट में कोई मसला तो नहीं है। अकाउंट सेफ्टी में कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेफ्टी सेंटर में। मैं ना देख रहा हूँ वो अकाउंट में अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस या कोई गाइडलाइंस स्ट्राइक आई हो ना, अगर आपने अकाउंट परचेज करना हो किसी, तो यहाँ पे पता लग जाता है। वो रिपोर्ट रिकॉर्ड्स, कोई रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं है। सेफ्टी कम्युनिटी गाइडलाइंस, ये इसको वैसे फॉलो लेना है। कम्युनिटी गाइडलाइंस में ना बड़ी काम की चीज़ है, मैंने ऑलरेडी भी लिंक शेयर किया हुआ है इसका किसी लेक्चर में, मुझे याद नहीं है। ये सेटिंग्स किधर गई? सिक्योरिटी अलर्ट्स में, नो सिक्योरिटी अलर्ट्स, स्पॉट टिकट, व्यू हिस्ट्री, अकाउंट रिकवरी, अकाउंट सेटिंग्स, ठीक है। सेटिंग्स होती है, इससे आप अकाउंट की हेल्थ देख सकते हो। वो सेटिंग्स, कंटेंट वायलेशन, ओके। सो ये वो सेटिंग्स है। अच्छा, ये मिलेगी कहाँ से हमें? ये मेन्यू में टिकटॉक स्टूडियो, गेट स्टार्टिंग एनालिटिक्स, ये तो यहीं कहीं है वो सेटिंग्स ना। वो अच्छी किस्मत है, वो मिल नहीं रही। अकाउंट रिकवरी, प्रोफाइल हिस्ट्री, अकाउंट स्टेटस, अकाउंट सेफ्टी, रिपोर्ट है प्रॉब्लम है। एनीवे यार पता नहीं, इधर मैं फिर आपको ना देख के बता दूंगा सेटिंग्स यहीं कहीं होती है वो। और यहाँ पे मैं देखूँ प्राइवेसी सेंटर में, यहाँ पे हम घूम चुके हैं, ठीक है। ये सेटिंग्स होगी आपकी। अब अच्छा जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की जो ऑलरेडी हमें बिगनर्स देख रहे हैं और जो ऑलरेडी जिन्होंने लेक्चर्स देख लिए वो भी देख रहे हैं, उनको बता देता हूँ दोबारा से कि भाई आपने अकाउंट की नीश कैसे चेंज करनी है। होता ये है कि आपने अकाउंट की नीश जब चेंज करनी है ना, सबसे पहले तो आपने सारी वीडियोस कर देनी है अपने प्राइवेट, ठीक है। जो भी आपकी वीडियो होगी आपने उसको कर देना प्राइवेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्ट से हूँ, तो ये मेरा अकाउंट बड़ा पुराना है, ठीक है। इसमें मैं तब अपलोड कर रहा था कंटेंट, ये वाला, ये देख लो आप 2025 3/28 की बात है। तब मैं ये कुछ टेस्टिंग कर रहा था, ये नीश वर्क ने की तब उस जमाने की, और 3-4 वीडियो अपलोड की हैं, ठीक है। सो ये मैंने फिर लेफ्ट कर दी, इसको इस पर काम नहीं किया, मैंने सारी वीडियो कर दी प्राइवेट। उसके बाद मैंने नीश स्टार्ट की जिसमें मैंने बताया था कि भाई अकाउंट मोनेटाइज किया है मैंने 14 डेज़ के अंदर, ठीक है। सो ये वो वीडियो थी जो मैंने दिखाया नहीं था, फनी मैंने आई थिंक सो शायद उस लेक्चर में बताया भी है। फर्स्ट वीडियो 22,000 पे, सेकंड 812 पे, 6,000, 1800, 1700, 32,000, 4 लाख पे, ठीक है। ये मेरे अकाउंट के स्टैट्स है तब जब मैंने 14 डेज में मोनेटाइज किया था। देख उस टाइम पे अपनी कलीग से चैटिंग कर रहे थे। ये था सितंबर था आई थिंक सो, 9 मंथ था। उसके बाद ये वीडियो आई, ये देखो 10, ठीक है। किधर गया ये? उस टाइम पे अपनी ये डेट है, एक दिन हम लोग ऐसे बैठे थे, उस टाइम पे अपनी कलीग से चैटिंग कर रहे थे। एक दिन हम लोग ऐसे बैठे थे, तो मेरा फोन बजा, ठीक है। तकरीबन 11 दिन लगे थे मुझे। सो ये अकाउंट मोनेटाइज हो गया था। ये नीचे मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई कॉपीराइट कंटेंट पे कैसे काम करना है। कॉपीराइट कंटेंट का क्या मसला है मैं आपको बताता हूँ, खैर वो बताता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, आपने उस पर अकाउंट को मोनेटाइज कर लेना, ठीक है। सॉरी, क्राइटेरिया पूरा कर लेना जिसमें व्यूज़ हमारे पास आते हैं सबसे पहले, और 100 के व्यूज़ वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसी निशेज़ से मैंने बताया भी हुआ डिटेल में कि भाई आपने निशेज़ कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है, इस काम के लिए। सो वो मेरे ख्याल दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं क्या बताने लगा था यार, चीज़ें आई थिंक सो का मिक्सअप हो रही हैं। अच्छा, जब आपके 100 के व्यूज़ पूरे हो गए, एक तो ऑप्शन ये कि आप फॉलोअर्स बाय कर लो, ठीक है। और आपको फॉलोअर्स मिल जाते हैं मार्केट से, ठीक है। मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, बूस्टर क्यूब है, एक दो और हैं, ठीक है। बूस्टर क्यूब आई थिंक सो बैंड हो गई है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ एंड में कि भाई आपने इसका जो है वो परचेज कहाँ से करने फॉलोअर्स, ठीक है। वंस आपके फॉलोअर्स आ गए, अब आपकी नीचे कॉपीराइटेड, तो टिकटॉक ने जैसे आपने मोनेटाइजेशन की अप्लाई करना है, टिकटॉक ने आपको वैसे ही उड़ा देना कि भाई ये बंदा ठीक है कॉपीराइट कंटेंट में काम करके आया। सो उसका तरीका ये होता है कि आपने देन दोबारा से अपनी सारी वीडियोस को प्राइवेट कर देना है। प्राइवेट करने के बाद आपने करनी है अपनी फेस के साथ वीडियोस अपलोड, ठीक है। अभी हमारी टीम में एक बंदा था, उसकी मैंने फिर फेस की वीडियोस लगाई थी, ठीक है। 1 2 3 4 5 वीडियोस लगाई, बाकी सब प्राइवेट कर दी। तो हमने जब मोनेटाइजेशन की अप्लाई किया तो हमारा अकाउंट इन वन गो अप्लाई हो गया था, ठीक है, कोई मसला नहीं आया। और अभी रिसेंटली आपको पता है कम्युनिटी में एक बंदे ने मैसेज किया कि भाई उसका भी अकाउंट मोनेटाइज हो गया, वो भी सेम ऐसे ही काम किया था। सो ये तरीका है। उसके बाद आपने इन वीडियोस को कर देना प्राइवेट, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर एक्चुअल वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट की। व्यूज़ मुझे कोई खास नहीं है, ठीक है। 6-10 साल ये हमारे इंटर्न ही आया था, इंटर्न को ये लिटरली मेरा अकाउंट दिया था, उसने ये सारी वीडियोस अपलोड की हैं, ग्रोथ की है। वो आप सेटिंग्स कैसे करता था मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इस नीश का होता है ये कि इसमें आप करते हैं वीडियोस बल्क में अपलोड, ठीक है। दिन में 5-5 4-4 हम एक कर रहे थे, 2 कर रहे थे, तो वो अपनी टेस्टिंग कर रहा था, वो सीखने के लिए आया था यही काम वगैरह। सो उसने वीडियोस अपलोड की, 41,000 पे गई वीडियो, करता रहा 189 के पे गई, ठीक है। ये देखो 1 लाख पे गई। ये फिर उसने की वीडियो 700, 1,000, 3,000, 24,000, 2 लाख, 22,000, 3800, 1,20,000, ठीक है। ये वीडियो इस तरह से काम करती है नीश में। आपने बहुत बल्क में अपलोड करनी होती है तो आपको रिजल्ट रहती है, अदरवाइज ये एक दिन की 2-2 वीडियोस करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी।
डेट्स इट। और उसके बाद हमारे पास अब आती है टिकटॉक स्टूडियो की सेटिंग्स। ये मैं स्टूडियो में जाता हूँ, अकाउंट मैंने आपको बताया कि मॉनिटाइज है ये, और मैं लिटरली बता रहा हूँ मैंने पाकिस्तान डिवाइस में भी अकाउंट चलाया हुआ है, कोई मसला नहीं आया मुझे। एक सेकंड यार, कॉल आ रही है। अच्छा, हमारे पास आगे ये मैं अच्छा बता रहा था कि मैंने ऑलरेडी ये यूज़ किया हुआ है अपनी पाकिस्तानी डिवाइस में भी, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं है। आप भी अपने मोनेटाइज अकाउंट्स को पाकिस्तानी डिवाइस में चला सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, अनलेस कि अगर आप का कंटेंट जो बाहर का नहीं है, ठीक है, आप यानी कि वैसे चेक करना चाह रहे हो, और कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वीपीएन एक दफ़ा प्रॉक्सी वगैरह ट्रिपल पे सिस्टम में ऑफ भी गया ना, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसमें जो चीज़ मेन ये है कि आपका कंटेंट मैटर कर रहा है कि आपने कंटेंट किस रीजन का लगाया हुआ है, ठीक है। अगर वो होगा ना यूएसए का, तो आप पाकिस्तान में बैठे हुए यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो इजीली, कोई मसले वाली बात नहीं है। और अगर आपका कंटेंट ही लोकल ऑडियंस के लिए है, पाकिस्तानियों के लिए या एशिया की कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, तो आप यूएसए की प्रॉक्सी पर, यूएसए की वीपीएन पर चला लो, जैसा मर्जी आरडीपी पर चला लो, स्टिल रीच इधर की ही आनी है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का। ये में क्या क्रिएटर रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में, इसमें हमारे पास आ गया भाई अप्रैल के स्टेट्स आ गए, ठीक है। कुछ भी काम नहीं किया अभी, मेरे ख्याल 3-4 दिन हो गए मुझे इस अकाउंट काउंट किए, अभी पेमेंट मेथड भी सेटअप नहीं किया, ठीक है। मैं आपको इसकी सेटिंग्स दिखा दूँगा कि सेटिंग्स कैसे होती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं जी व्यू परफॉर्मेंस पे। जैसे एक नीच थी, इस पर मेरे ख्याल इस पर मैंने वीडियोज़ लगाई थी, ये फिर छोड़ दी नीचे, इसका RPM बहुत लो था। व्यू परफॉर्मेंस में आने के बाद आपके पास आता है भी RPM, क्वालिफाइड व्यूज़ लेस देन 1000, ठीक है। ये सेटिंग्स हैं सारी इसकी। RPM में आपको RPM शो कर देता है अभी इस टाइम, क्योंकि अकाउंट में कोई कंटेंट नहीं है तो वो शो नहीं कर रहा, और भी सेटिंग्स इसमें कुछ भी नहीं है। मैं वापस बैक आ जाता हूँ। और सेटिंग लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम जो है ना, ये मुझे कम्युनिटी में लाजमी मैसेज कर दो कि जो लोग कुछ निशेज में काम कर रहे हैं ना, लाइक के हॉरर नीश में काम कर रहे हैं, और हॉरर नीश में काम कर रहे हैं, और अगर एजुकेशन वाली नीश में भी काम कर रहे हैं ना, तो मुझे लाजमी मैसेज करते हैं। उनको मैं बड़ी मजेदार टिप देता हूँ कि भाई आपने लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम से कैसे अर्निंग स्टार्ट करनी है। देखो टिकटॉक बहुत पे कर रहा है इसके, मैंने बताया कि जिसमें हॉरर नीश में काम कर रहा है उसमें अच्छी फॉलोइंग है, 3-4 लाख उस पर अकाउंट पे है। तो मैं उसमें भी सोच रहा हूँ कि हॉरर का नाम मास्क के साथ आऊँ, तो मैं आपसे भी आइडिया शेयर कर दूँगा। तो लाजमी इसमें काम करो, ये भी रिसेंटली बस एंड होने वाला है, ये टाइम के साथ आता रहता है। और हमारे पास जो इसमें सेटिंग्स है डेट्स इट आई थिंक सो। और अच्छा, वीडियो अपलोड कैसे करनी है आपने, मैं आता हूँ वीडियो अपलोड में। यहाँ से मैंने वीडियो अपलोड की, कोई भी, हालांकि आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है अपने, ठीक है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है यहाँ से वीडियो। अब इस टाइम मेरी अपनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, सो मैं आपको बता दूँ यहाँ मैंने सिंपल वीडियो पड़ी हुई है, अपलोड की, सो मैं पड़ी हुई है। एंड नेक्स्ट पे आया, इसकी सेटिंग्स ये है कि भाई आपने लोकेशन नहीं लगानी, ज़रूरत नहीं है आपको। कंटेंट डिस्क्लोजर की सेटिंग्स की आपको ज़रूरत नहीं है, बैक आ जाता हूँ मैं। ऐड लिंक की आपको ज़रूरत नहीं है, एवरीवन कैन व्यू दिस पोस्ट, इसको आपने ऑन कर देना है। प्राइवेसी सेटिंग्स में आपने इनको ऑन कर देना है। मोर ऑप्शन में जब आपने आना है, कंटेंट चेक में असल में मैंने ये ट्राई करके देखा, ये ना बड़ा मसला करता है ये। सो आपको इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हो तो टेस्ट कर लो। मैंने अपने एंड पे एक्चुअली देखा था टेस्ट करके, तो मुझे उसका मज़ा नहीं आया। उसकी वजह ये है कि वो कंटेंट ना मेरा शायद कॉपीराइट था, ये वो प्रूव ही नहीं कर रहा था, बड़ा टाइम लगा था 2-3 दिन। सो इसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने इसके बगैर भी करके देखी तो कोई मसला नहीं आया, ठीक है। ई जनरेटेड कंटेंट इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल सोली नीशेस में काम कर रहे हो, जैसे कि वो नीशे स्केलेटन वाली, सो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सेटिंग आ जाती है ऑटो चेक कॉपीराइट साउंड, इसको आप ऑन कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑन नहीं किया, मैं इसके बगैर ही चल रहा हूँ, कोई मसला नहीं है अभी तक आया, ठीक है। अलाउ हाई क्वालिटी अपलोड, इसको ऑन कर देना, आपने सेव टू डिवाइस ऑन कर देना है, और ये सेटिंग आप सारी देख रहे हो, ठीक है। डेट्स इट। और बाकी इसमें डिटेल लेक्चर जो मैंने बनाया हुआ ना, वो लाजमी आपने देख लेना, उसमें सारी चीज़ें ना इसको बताया हुआ है मैंने, सेटिंग्स को, एंड्रॉइड की सेटिंग्स को भी, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, डेट्स इट, आपने पोस्ट कर देनी है। अब हमारे अकाउंट पड़ी एक तो वो लेसन है जो आपने लेक्चर्स में देखा, ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, उसको आपने लाजमी देखना है। मैंने आई थिंक सो कि उसमें एक दो लेक्चर्स बनाए हैं डिटेल में इसमें कि अकाउंट वार्म अप कैसे करना है। सो मैं इसमें भी ओवरऑल आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, बाकी वही मेन है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ होम सेटिंग में। अब मैंने समझ लो मेरा अकाउंट नया बनाया, ठीक है, अकाउंट फ्रेश है, मैं आया होम सेटिंग्स में। अब मैंने कंटेंट देखना अपनी नीश से रिलेटेड, ठीक है। आपकी फीड बिल्कुल नहीं होगी, आपको मल्टीपल तरह के कंटेंट होंगे, क्योंकि मेरी अभी एआई से रिलेटेड फीड है, सो मुझे वो एआई से रिलेटेड कंटेंट शो करेगा, ठीक है। मैं आया, मैंने पहली वीडियो देखी, मैंने लाइक कर दी मैंने, बल्कि आपने आपने करना है सिर्फ इसको स्क्रॉल। just updated the Claude is actually making me bro. जहाँ पे मुझे काम की वीडियो लगेगी अपनी निश की, तो मैं उसको What? No signal, but I'm in Europe. I don't want to pay the... Bro, what are you doing? Watch this. लेट्स से कि मुझे ये काम की वीडियो लगे, मैं इसको देख लेता हूँ। Go here, create an account, Google this, then click here, download this, click here, search this, and install. ये मैंने लाइक नहीं करनी है आपने वीडियो, मैं अपने लिए लाइक कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इसको बाद में जरूरत पड़ सकती है, सो आपने लाइक नहीं करनी है। आपने अकाउंट को पहले 2-3 दिन जैसे वो लेक्चर में बताया, ठीक है सर जी, वैसे ही करनी है। ओके हो गया? It goes off on... Let me show why. आई थिंक सो कि लेक्चर में डिटेल में कवर है, मुझे आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, हम अब आ जाते हैं, और सेटिंग हमारे पास कौन सी है जी? अच्छा, मैं आपको बताया था कि आपने फॉलोअर्स कैसे लेने हैं, सो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई फॉलोअर्स की स्कीम ये है कि मैं आपको लेके चलता हूँ अपने दूसरे डिवाइस में। अगर आपको बूस्टर क्यू वर्जन नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो जो वेबसाइट्स हैं आपको लगता है कि भाई वो फेक है, सो मैं वहाँ पे आपको लेके चलता हूँ। ये मैं आ गया अपने दूसरे डिवाइस में, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने अपने जो है ना अकाउंट को उसको सर्च करना है। यहाँ पे आता हूँ, मैंने जो मेरा एक्चुअल अकाउंट है वो वाला जिसमें मैंने फॉलोअर्स क्राइटेरिया कंप्लीट करना है,
इट जाएगा, इसको मैंने सर्च किया, ये में आया, वीडियो पे क्लिक करना है, इसको मैं करूँगा क्लिक, होल्ड करके रखूँगा, ठीक है। ये मेरे पास ऑप्शन दे देगा मुझे प्रोमोट का ऑप्शन दे रहा है, कांट प्रमोट यू टू ऑडियो कॉपीराइट इशू। आई थिंक सो कि इसमें ऑडियो इशू आई है कॉपीराइट पे, क्योंकि मैंने ये सब में टिकटॉक से ऑडियो लगाई है, सो मुझे प्रमोट नहीं करने दे रहा। आपकी निश्चित मसला नहीं है, क्योंकि आप ऑडियो अपनी यूज़ करो, टिकटॉक से यूज़ नहीं कर रहे। इस वीडियो को मैं देख लेता हूँ। मैंने क्या करना है, मैंने इसको होल्ड करके रखना है, ये मेरे पास आ रहा है प्रमोट का ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने प्रमोट पर क्लिक किया। अब वो मेरे से पूछा कि भाई आपने प्रमोट में इसके क्या, आपने मोर लाइक्स या कमेंट्स लेने हैं, वीडियो व्यूज़ लेने हैं, फॉलोअर्स लेने हैं, मोर प्रोफाइल व्यूज़ लेने हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे मोर फॉलोअर्स चाहिए। ओके हो गया। अब ये मुझे बता रहे हैं कि आपने प्लान कौन सा लेना है। तो आप स्टार्टिंग में टेस्टिंग के लिए इस पर 255 वाला प्लान ले सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करोगे तो ये अभी मेरे पास कॉइन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करूँगा तो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ना प्राइस, यहाँ पे कंट्री का भी ऑप्शन देता है, मैं वो चेक कर लूँ एक सेकंड। 255 पर डे। आप जैसे जैसे ये बढ़ाते जाओगे ना, तो आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि आप 170 लगाओ 4-5 दिनों के लिए, आपके जो इस पर कॉइन लगेंगे वो लगेंगे 1300 तकरीबन लगेंगे प्रमोट बैलेंस। तो मेरे पास ऑलरेडी बैलेंस में शो कर रहा है, माइनस पे अकाउंट बैलेंस कर पड़ा हुआ है। तो मैं स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट हो जाएगा, वरना आपको यहाँ पे बैलेंस आई थिंक सो या कॉइन शो होंगे। कॉइन्स कैसे लेने वाले मैं आपको बता देता हूँ। ओके हो गया। ये आपकी सेटिंग्स है, और इस पर जो डिटेल मैंने लेक्चर बनाया ना, उसमें आपने फॉलोअर्स कैसे लेने हो मैंने आपको वेबसाइट का बताया हुआ तरीका का सारा, वहाँ से कैसे किस तरह से परचेज करने आपने। ओके, एक तरीका ये है। अब मैं आ जाता हूँ बैक। इसकी कॉस्ट आपको आएगी अराउंड 4000 या 5000, ठीक है। सो आपने देख लेनी है। अगर आप यूएसए के साइड में जाते तो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी, लेकिन आपका पाकिस्तानी फॉलोअर 5-6 हज़ार में कंप्लीट हो जाता है। 10,000 और रीजनल होते हैं, और आपकी वीडियोस पे भी रीच अच्छी आती है। मैं रेकमेंड नहीं करता स्टिल, लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी है कि भाई मेरे 1 लाख व्यूज़ पूरे हो चुके हैं, मेरे फॉलोअर्स वैसे ही नहीं आ रहे, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं किसी को नहीं कहता ये। अच्छा जी, मैं आपको क्या बता रहा था इसमें। हाँ, आपने परचेज़ कैसे करना है बैलेंस। ये मैं आता हूँ, बैक में आता हूँ, जो मेरा एक्चुअल अकाउंट अब ये है, इसमें मैं प्रमोट करने जा रहा था, उसकी सेटिंग्स में आता हूँ। ये मैं गया बैलेंस में। बैलेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आप कॉइन्स ऐड कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी 51 कॉइन्स पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने टेस्टिंग के लिए ये यूज़ किए थे। 56 मिनट के पड़े हुए हैं शायद, ठीक है। आपने एक गेट कॉइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे वो कह रहे हैं कि भाई टॉपअप करो। 5 कॉइन्स जो है 20 रुपये के हैं, 280 रुपीज़, 1400, ठीक है। आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि स्टार्टिंग में आप 70 कॉइन्स ले लो, ठीक है। बेसिक प्लान से जाओ, देन आप परचेज कर लेना। और रिचार्ज में क्लिक करूँगा, सिंपल आपको ये प्ले स्टोर में ले जाएगा। प्ले स्टोर में आप अपना कार्ड लगा सकते हो। मेरा कार्ड लगाओ, मैं डन करूँगा तो मेरा वो ईजिली हो जाएगा। सादा पे नया पे एक कार्ड लगा सकते हो। सादा पे रिकमेंडेड है, क्योंकि उस पर टैक्स वगैरह बहुत कम लगते हैं। 280 आपको मेरे ख्याल है ये 300 में 350 में शायद पड़ जाएगी इसकी कॉस्ट, ठीक है। सो आप इस तरह से ग्रो कर सकते हो। और बाकी अगर आपको कोई इशू है तो आप डिस्कॉर्ड में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। लाजमी कोई इशू है इसमें डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में, क्योंकि सारे क्वेश्चन में आंसर यही करूँगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर स्टिल आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में बता देना, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास और क्या चीज़ आ जाती है इसमें, रहती है टिकटॉक की सेटिंग्स में क्रिएटर सर्च इनसाइट्स। अच्छा, ये ना कुछ सेटिंग और है, इसकी वीडियो में मैं आपके साथ कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। बल्कि क्रिएटर सर्च इनसाइट्स पे ऑलरेडी है, ठीक है। डिटेल बताया है मैंने, इस पर बताई हुई है। तो सेटिंग है ना बड़ी इंपॉर्टेंट, बल्कि मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे डिवाइस पे। ओके, सो मैं दूसरे डिवाइस में आ गया हूँ। यहाँ पे हमारे पास आता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसका नाम है क्रिएटर सर्च इनसाइट्स, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप किसी भी नीश में काम कर रहे हो, ठीक है। सो ये आपको बड़ी हेल्प करेगी जानने में कि भाई आपने कैसे इस पर डिटेल में काम करना है। सो इसका लेक्चर आपको मिल जाएगा कम्युनिटी में, वो मैं आपको ना टैग कर दूंगा सबको। अब और जो हमारे पास सेटिंग इसमें रह जाती है, ऑल डन इसमें हमारे पास। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपने नाम वगैरह चेंज करना है ना, तो अकाउंट का आप नाम एक तो स्टार्टिंग में आप रखते हो अकाउंट क्रिएशन के टाइम, और उसके बाद आप रख सकते हो 3-4 दिन बाद या 7 दिन बाद रख सकते हो, ठीक है। अकाउंट का नाम अगर आपने चेंज करना ज़रूरत नहीं है उसकी। बाकी जो अभी तक देख रहा है, आई थिंक सो कि आपको इसकी ऑल चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो मुझे कम्युनिटी में पूछ लेना। जो लोग इसको फ्री में देख रहे हैं, आई थिंक सो कि सोशल प्लेटफॉर्म्स वगैरह में इस वीडियो को लगाता हूँ, सो वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट्स करके कि भाई क्या कोई चीज़ अगर आपने पूछनी है, कोई क्वेश्चन है आपको। वरना अदरवाइज कम्युनिटी में डिटेल में इस पर लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड है, ठीक है। ये तो शॉर्ट एक किस्म का शॉर्ट ट्यूटोरियल टाइप था। डिटेल जो लेक्चर इस पर ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसमें मैंने A to Z स्लाइड्स बना के प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को डिस्कस किया। अभी तो सिर्फ मोबाइल डिवाइस में किया ना, तो उसमें हमने स्लाइड में डिस्कस किया कि भाई टिकटॉक की एक्चुअली में सेटिंग कैसे काम करती है, अकाउंट वार्म अप कैसे करते हैं, नीश रिसर्च कैसे करनी है। सो सब चीज़ आपको मिलेगी वहाँ पे। ओके जी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।